हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बीटीपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है आपके पठन पाठन को लेकर के, आपके एग्जाम को लेकर के भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है सभी बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए भी, पुराने बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उनके भी एग्जाम की डेट आ गई है। इसके अलावा आपका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, सारी नोटिफिकेशन वगैरह, ऑफिशियल डेट वगैरह अनाउंस कर दी गई है बोर्ड के द्वारा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स बी2पी के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपको ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर देखने को मिल जाएंगे, प्री बोर्ड पेपर देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये सारी चीजें आपको कल की काफी ज्यादा हेल्प देने वाली है एग्जाम में, कि आपकी बैक वगैरह ना लगे। आपने बैक वगैरह फेल वगैरह का डेटा वगैरह देखा होगा, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, लास्ट में मेरे पास ही आते हैं। अब लास्ट में भाई जाहिर सी बात है कि लास्ट में आकर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर देख भी लिए तब भी आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही इन सारी चीजों का लाभ आप जरूर उठाएंगे कि हाँ आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित समय सारणी शैक्षिक कैलेंडर, यानी कि आपका जो पूरा कैलेंडर है 2025-26 के लिए, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे सेकेंड ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के लिए, सभी के लिए ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले पठन पाठन की ओर चलते हैं कि आपके पठन पाठन के कार्य वगैरह कब से कब तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला दिख रहा होगा कि पठन पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप, इसकी डेट क्या है, तो 15 जुलाई 2025 से लेकर के 10 नवंबर 2025 तक आपके पठन पाठन का कार्य चलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये विषम सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो नए बच्चे हैं उनकी डेट ये रहने वाली है, उनका पठन पाठन जो चलेगा, नौ प्रवेशित छात्र छात्राओं का पठन पाठन 1 अगस्त 2025 से प्रारंभ है। और जो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका 15 जुलाई 2025 से स्टार्ट है और 10 नवंबर 2025 तक आपके सभी की लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सम सेमेस्टर, इसी के साथ आपका विषम सेमेस्टर के साथ ही आपका सम सेमेस्टर का जो डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। तो सम सेमेस्टर का पठन पाठन आपका कब से कब तक चलने वाला है, तो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और 28 अप्रैल 2026 तक ये आपका पठन पाठन चलेगा। जैसे आप जो नए बच्चे हैं वो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, उनका पठन पाठन 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और जो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, उनका पठन पाठन स्टार्ट हो जाएगा। और ये वार्षिक वाले बच्चों के लिए है, जो डिफार्मा वाले बच्चे हैं, जिनका कहिए कि 1 साल में एक ही बार बोर्ड का एग्जाम होता है। आपको मालूम है कि पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कई सारे ग्रुप्स वगैरह आते हैं, जैसे ग्रुप E1 E2 की बात करें, जो कहिए कि फार्मेसी वाले बच्चे होते हैं, जिनका 1 साल बोर्ड का, 1 साल में एक ही बार बोर्ड का एग्जाम होता है। तो उनका जो पठन पाठन होने वाला है 15 जुलाई 2025 से स्टार्ट है और 28 अप्रैल 2026 तक होगा। उनका 1 साल में एक ही बार बोर्ड का एग्जाम होता है और पॉलिटेक्निक के बच्चों का 1 साल में 2 बार बोर्ड का एग्जाम होता है, हर 6-6 महीने पे। कहने के लिए 6 महीने है, लेकिन आपको मौका 3-4 महीने ही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, पठन पाठन। ठीक है, ये नौ प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए है, जो वार्षिक वाले बच्चे हैं, 1 अगस्त 2025 से प्रारंभ है। फिर नौ प्रवेशित छात्र छात्राओं का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नौ प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र, ये क्या होता है, आपका बीटीपी बोर्ड हो गया, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा। तो जो वार्षिक वाले, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका 1 सितंबर 2025 से लेकर के 15 सितंबर 2025 के बीच में आपका स्टार्ट रहेगा, मतलब इस बीच आपका होगा। इस बीच आपको कॉलेज में रहना है, कॉलेज में आपको बुलाया भी जाता है कि देख लीजिए आपके डिटेल्स वगैरह, अगर बोर्ड में गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, नाम वगैरह गलत हो जाता है, तब समस्या देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, जो वार्षिक वाले बच्चे हैं, डिफार्मा वगैरह वाले बच्चे हैं, कल जिनका 1 साल में बोर्ड का एक ही बार एग्जाम होता है, उनका 1 सितंबर 2025 से लेकर के 15 सितंबर 2025 तक, यानी कि दोनों की डेट क्या है, समान है। उसके बाद से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा, चौथा पॉइंट दिख रहा होगा, परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की तिथि प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो आपके कल की फीस जमा करने की डेट है और एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है, वो क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 अक्टूबर 2025 से लेकर के 25 अक्टूबर 2025 तक। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में चले जाएंगे, तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की और फीस जमा करने की जो डेट रहेगी वो 15 मार्च 2026 से लेकर के 30 मार्च 2026 तक रहेगी। और जो वार्षिक वाले बच्चे हैं, ईयरली बच्चे हैं, उनका 15 मार्च 2026 से लेकर के 30 मार्च 2026 तक। उसके बाद से आपका बोर्ड के द्वारा आपका रोल नंबर और नामावली वगैरह कब तक जारी हो जाएगा, तो ये देखिए 1 नवंबर 2025 से लेकर के 5 नवंबर के बीच आपका जारी हो जाएगा। और इवन सेमेस्टर में जैसे ही आप जाएंगे तो आपका 15 अप्रैल 2026 से लेकर के 20 अप्रैल 2026 के बीच में आपका जारी हो जाएगा। और जो ईयरली वाले बच्चे हैं उनका 15 अप्रैल 2026 से लेकर के 20 अप्रैल 2026 तक आ जाएगा। वही जैसे आप इवन सेमेस्टर में जाएंगे तो इवन सेमेस्टर के साथ ही आपके जो ईयरली वाले बच्चे हैं, वार्षिक वाले बच्चे होते हैं, उनका साथ में एग्जाम वगैरह होता है।
फिर छठा पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑनलाइन प्रवेश पत्र, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो कब तक आएगा, तो 6 नवंबर 2025 तक आपका 6 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इससे अभी तो ये बीच वाले से अभी कोई मतलब नहीं है, ये तो आपका इवन सेमेस्टर का डेटा है, वो तो आप जैसे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तब के लिए है, तो अभी आप फिलहाल में देख लेंगे और ये ईयरली वाले बच्चे देख लेंगे। मेन है यहाँ पे जो इवेंट सेमेस्टर और सेमेस्टर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष करके है। तो आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा, तो 6 नवंबर 2025 से लेकर के 8 नवंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। फिर जो सेशनल अंक और कल के आपके कॉलेज के द्वारा जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं वो आपका 20 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में कॉलेज को कॉलेज क्या करेगा, बोर्ड को भेज देगा। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम, ये कब से है, तो 10 दिसंबर 2025 से लेकर के 24 दिसंबर 2025 तक। और आपका जो इवेंट सेमेस्टर का है वो आपका 25 मई 2026 से लेकर के 10 जून 2026 तक होगा। वही आपके कल के वार्षिक वाले बच्चों के लिए भी है, 25 मई 2026 से लेकर के और आपका 10 जून 2026 तक। मेन है आपका सेमेस्टर का एग्जाम, अर्थात आपके बोर्ड का एग्जाम, वो कब से कब तक होगा, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखिए सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि सेमेस्टर की परीक्षा आपकी कब से कब तक होगी, तो जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका जो बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 16 नवंबर 2025 से लेकर के 9 दिसंबर 2025 तक आपका क्या कर लिया जाएगा, आपका जो है बोर्ड का परीक्षा करा लिया जाएगा। और इसके बाद से आपका प्रैक्टिकल वाइवा 10 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में आपका प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होगा। इसी प्रकार से जैसे ही आप इवेंट सेमेस्टर में जाएंगे सेकंड, फोर्थ और सिक्स में, तो आपका जो एग्जाम है वो आपका 1 मई 2026 से लेकर के और 24 मई 2026 तक करा लिया जाएगा। और जो ईयरली वाले बच्चे हैं उनका भी सेम डेट रहेगा, 1 मई 2026 से लेकर के 24 मई 2026 तक है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि आपके एग्जाम की डेट क्या है, 16 नवंबर 2025 से स्टार्ट है। आप देखिए पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना मोटा मोटी फ्रेश आपके पास बचा हुआ है और 10-15 दिन मान लीजिए आपका रिवीजन करने में भी समय लगेगा। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे, वो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे विजिट करके अपने कम से कम प्रीवियस 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर भी देख लेंगे और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा उसको भी तैयार कर लेंगे कि आपकी बैक वगैरह ना लगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपका जो इंटर्नशिप होने वाला है कल की, जिसे हम समर ट्रेनिंग कहते हैं, समर ट्रेनिंग आपको कब करना है, तो समर ट्रेनिंग आपको मालूम है कि इसके बाद आपका जैसे और सेमेस्टर हो गया फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इसके बाद आपको समर ट्रेनिंग नहीं करना होता है। समर ट्रेनिंग आपका सेकंड सेमेस्टर के बाद होगा और फोर्थ सेमेस्टर के बाद होगा। कब होगा, समर ट्रेनिंग आपका होता है सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के बाद और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बाद। तो एग्जाम के तुरंत बाद अर्थात 10 जून 2026 से लेकर के 10 जुलाई 2026 तक आपका, जैसे आपका जब इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा मई में, तो जून में जाकर के जून जुलाई तक आपको अपना समर ट्रेनिंग करना होगा। इसी प्रकार से जो वार्षिक वाले बच्चे हैं उनका भी 10 जून 2026 से लेकर के 10 जुलाई 2026 तक की डेट है। फिर आपका सेमेस्टर का ब्रेक, कुछ ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। देखिए 31 दिसंबर 2024 तक, जैसे मान लीजिए आपका सारा काम कंप्लीट वगैरह हो गया, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका जो प्रैक्टिकल है 24 दिसंबर तक यहाँ बताया जा रहा है, हो सकता है कि आपका 20 तक समाप्त हो जाए, फिर 25 को समाप्त हो, तो 31 तक आपका कल का अवकाश रहेगा। इसी प्रकार से जैसे आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह हो जाएगा, उसके बाद से देखिए प्रयोगात्मक परीक्षा के बाद से 14 जुलाई 2026 तक आपका कल एक तरीके से अवकाश रहेगा और इसी में आपका वार्षिक वाले बच्चों में सेम डेट है। अब देखिए यहाँ पे मूल्यांकन का कार्य मतलब आपकी कॉपी कब से कब तक जांच होगी। जो ऑड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जैसे आपका एग्जाम होगा तो 10 दिसंबर 2025 से लेकर के 10 जनवरी 2026 तक आपकी कॉपी क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। जैसे ही आपके इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होगा और वार्षिक एग्जाम होगा, तो ये आपकी जो कॉपी है 25 मई 2026 से लेकर के और 25 जून 2026 तक जांच हो जाएगी। इसमें यह भी बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए परीक्षा फल आपका कब आएगा, जैसे आपका एग्जाम हो गया फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का, तो 31, अधिकतम 31 जनवरी 2026 तक, अधिकतम की बात कही जा रही है कि 31 जनवरी 2026 तक, इससे पहले ही आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से इवेंट सेमेस्टर की बात करें तो अधिकतम 14 जुलाई 2026 तक, अर्थात इससे पहले ही आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। और जो वार्षिक वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सेम डेट है, 14 जुलाई 2026 से पहले ही आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीजें ऑफिशियली जारी कर दी गई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सभी बच्चों के लिए। अब देखिए इसी टॉपिक पे मैं कम से कम आपको 10 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, टाइम टू टाइम आपको याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ते नहीं है, अरे बहुत समय है, पता ये चलता है कि अरे कल एग्जाम है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा सा कहिए कि मोटिवेट होते हैं, कुछ चीजें जब बताई जाती है, थोड़ा सा याद दिलाया जाता है कि चलिए आप फेल हो जाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा, आपका स्कॉलरशिप का भी पैसा डूब जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से रीएडमिशन कराना पड़ेगा, तो थोड़ी सी बेइज्जती वगैरह महसूस होती है, उनको थोड़ा सा डर लगता है, तो वो पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे घूमने फिरने में भी अपना समय करिए कि बिता देते हैं और बाद में चल के वो फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि काफी सारी परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको टॉनिक देना, आप टॉनिक आप पी रहे हैं कि फेंक रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा काम है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना, आपको मोटिवेट करते रहना, आपको जानकारी देते रहना, जानकारी को आप प्राप्त कीजिए और उस हिसाब से आप अपने को करिए ढालने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे
बच्चे ऐसे होंगे जैसे अभी आपका रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके बाद से सोचेंगे कि चलिए 15 अगस्त बिता ले रहे हैं, फिर सोचेंगे कि चलिए अगस्त निपटा ही दे रहे हैं, आप सितंबर से जाकर के अपनी क्लासेज वगैरह को लेंगे। तो इस तरीके से करते-करते आपका पता चलता है कि कल एग्जाम है और आज तक अभी आपकी कुछ तैयारी नहीं हुई है, तो कल के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अभी से आपको पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर देनी है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।